तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कहोगे कि त्रिकोणमिति सही में आसान है। त्रिकोणमिति बहुत ही मजा आता है बनाने में, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन को बनाते रहना है, फॉर्मूला भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के थंबनेल में जो आपने देखा है बस वही टॉपिक देखेंगे। बड़ी ही प्यारे तरीके से सभी चीजों को समझना है। अगर आए हो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने 2-4 को प्यारे दोस्त को शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है आज के वीडियो में। देखो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहते हैं कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a न्यून कोण है, तब आपको a का मान ज्ञात करना है। आपको ये चीज अभी बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है कि जहां 3a न्यून कोण है अभी हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी चीज दिया हुआ है, ऐसा देखो, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, हर बार आता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबको बना ही लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में अपने पास गिवन जो है बस इतना हर चीज है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। मतलब जो चीज अपने पास गिवन है बस उसी चीज को लेकर के चलो। क्या चीज है अपने पास गिवन में कि ये है sin 3a और ये बराबर किसके है, तो cos a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से दिया होगा ना बराबर, तो देखो इधर साइन है इधर कॉस है, हम पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगा करके दोनों तरफ सेम कर सकते हैं। या तो दोनों तरफ कॉस बना लो और या तो दोनों तरफ साइन बना लो। देखो इस साइन को कॉस बनाना हमारे लिए आसान होगा, लेकिन इस कॉस को साइन बनाने में थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ जाता है। तो जो छोटा वाला है उसी को चेंज कर लो। साइन 3a है, मान लो यहाँ पर साइन थीटा रहता तो उसको कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं हम, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह पर कितना है 3a है, तो 3a लिख लो। बराबर क्या हो गया, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ कॉस और कॉस क्या है, बराबर है। जब फंक्शन दोनों तरफ का सेम है तो एंगल भी सेम ही होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो कॉस कॉस भी बराबर है, तो ये भी बराबर होगा एंगल में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री माइनस 3a जो है ये किसके बराबर होगा, a माइनस 26 डिग्री के। जो भी कंसेप्ट था हमने बड़े ही प्यारे तरीके से समझा दिया। अब इसमें है टोटल 4 पार्ट, तो चारों पार्ट में एकदम फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो भी a वाला वैल्यू है उसको एक तरफ कर लो, ये वाला a उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। तो a प्लस में 3a हो जाएगा दाहिना साइड, और ये 26 माइनस में है तो इधर आकर ये 26 भी आ जाएगा प्लस में, ये भी बहुत अच्छी बात है 26 डिग्री। ठीक है, a और 3a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, और 90 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो 116 में हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, और 4 से जैसे ही भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 नमक 36 कटेगा। तो ओवरऑल a का वैल्यू कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर 12 के फर्स्ट का। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आप चारों क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, बाकी अपने को तो देखना ही है। देखो 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू sin थीटा। इसके आगे जो है ना न्यून कोण वीन कोण वाला जो है ये दिया हुआ था, तो उतना से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें बस थीटा का वैल्यू निकालना है, सिंपल सा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर इधर cos है तो आप इधर भी cos कर लो, और चाहे इधर sin है तो इधर भी sin कर लो, सिंपल सा चीज ये है। तो हम इसको cos करेंगे वो आसान होगा, इसको sin बनाएंगे तो थोड़ा सा जोड़ घटाव बढ़ जाता है। तो चलिए हमारे पास गिवन है cos 2 थीटा और प्लस में कितना है 54 डिग्री, और बराबर इस साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब इधर भी cos और इधर भी cos सेम है तो एंगल भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो हम लिखेंगे 2 थीटा प्लस 54 डिग्री और इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में थीटा। ये जो माइनस थीटा है इधर आकर के प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा और इक्वल टू 90 डिग्री, और इधर 54 प्लस में है तो उधर जाकर 54 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखो 2 थीटा में थीटा जोड़ा गया तो ये बन गया 3 थीटा इक्वल टू 90 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 में से अगर 50 घटता है तो बचता है 40, लेकिन 54 घटाना है तो ये बच जाएगा 36 ना, ये बच जाएगा 36। अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 36 और बट्टा में कितना आ जाएगा 3, और 3 से कट जाएगा कितने से 12 तिया 36। मतलब ओवरऑल थीटा का वैल्यू कितना आ गया 12 डिग्री। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट 12 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही प्यारा सा, tan 3 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 18 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, tan 3 थीटा को हम cot 90 डिग्री माइनस नहीं लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 3 थीटा तो 3 थीटा रख दो, बराबर में कितना हो गया cot थीटा प्लस 18 डिग्री। अब सिंपल सा चीज है, cot cot बराबर है तो एंगल भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और इक्वल टू थीटा और प्लस में 18 डिग्री। ठीक है, ये माइनस 3 थीटा को उधर भेज दो तो प्लस में 3 थीटा चला जाएगा, और ये 18 इधर आएगा तो 90 में से 18 घट जाएगा, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब एक बात बताओ, थीटा और 3 थीटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 थीटा, और 90 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72, यही ना होगा 72 डिग्री। अब बताओ यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है तो 72 डिग्री और बट्टा में 4 होगा, और 4 से काटेंगे तो 4 1 4 4 8 32, कितना आ गया थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू
वैल्यू यहाँ पर काहे लिखेंगे, इधर ही लिखो। थीटा का वैल्यू कितना है 18 डिग्री, और ये हुआ अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड। देखो चौथा पार्ट में कहता है सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, और थीटा माइनस 36 डिग्री जो है एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान बताइए। सिंपल सा केस है, सेक को आप बदल लो कोसेक में, तो ये बन जाएगा क्या चीज, कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, और इक्वल टू क्या बन जाएंगे, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, यही ना बनेगा। कॉसेक और कॉसेक बराबर हो गया, तो एंगल भी इसका बराबर होगा ही होगा। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा माइनस में 36 डिग्री। सिंपल सा चीज है। अब थीटा थीटा वाले को एक जगह ले जाओ, तो इधर थीटा है, ये है 5 थीटा उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, 36 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 90 डिग्री, और प्लस में कितना हो जाएगा 36 डिग्री। थीटा और 5 थीटा को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 6 थीटा, और 90 में 36 जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा 126 डिग्री। तो ओवरऑल थीटा का वैल्यू 126 और बट्टा में 6 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 21 से, मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना है 21 डिग्री है, और यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई 12 नंबर के चारों पार्ट समझने में कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर आया बहुत अच्छे से समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 4-5 दोस्तों को शेयर कर दो। देखो ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे का व्युत्क्रम हम सिद्ध कर दे तो ये चीज प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, साइन 70 डिग्री है ना, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको 20 डिग्री में ले आओ, या तो इसको 70 डिग्री में ले आओ, दोनों चीज कर सकते हो। चलो हम इसको क्या करते हैं, साइन 70 डिग्री रहने देते हैं, और सेक को अगर हम पूरक कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक का क्या बन जाएगा, कोसेक, ये बन जाएगा क्या चीज, कोसेक, और 90 डिग्री और माइनस में कितना बन जाएगा 20 डिग्री, ये ना बनेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास LHS वाला वैल्यू। एक काम करो आप यहाँ पर लिख लो LHS, क्योंकि सिद्ध करने वाला है ना, तो सिद्ध करने वाले सभी क्वेश्चन में आप LHS लेकर के चलना, RHS को बराबर लाना। तो यहाँ पर क्या चीज बच गया, ये बन गए साइन 70 डिग्री, और ये हो गए कोसेक, और 90 में से 20 घटेगा तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। अब एक फॉर्मूला तो आप पढ़े हो ना कि साइन थीटा और गुना में कोसेक थीटा अगर होता है तो इसका वैल्यू कितना आता है 1, ये फॉर्मूला पढ़े हो। बस यही फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। कहोगे कैसे, तो अगर यहाँ साइन थीटा है तो कोसेक के साथ भी थीटा है, तब ना वैल्यू 1 हुआ। यहाँ साइन 70 है और कोसेक के साथ भी 70 है तो वैल्यू 1 होगा। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। देखो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना अगला, इसको जो है सिद्ध करके हमें लाना है साइन थीटा। कैसे आएगा देख लो, LHS आप लेकर के चलोगे, और LHS लेकर के चलना ही क्या है, जो चीज है साफ साफ दिख रहा है। साइन 90 माइनस थीटा है, लिख लो एक बार, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इनटू में क्या है tan थीटा, ये अपना LHS वाला टर्म है। साइन 90 माइनस थीटा को आप cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा, और बट्टा में cos थीटा। अब देखो ये cos थीटा और ये cos थीटा तो कट गया, और कटा तो बचा क्या अपने पास, बच गया केवल साइन थीटा, जो कि है RHS के बराबर, और यही चीज करना था प्रूफ, और हो चुका है प्रूफ। देख लो अगला क्वेश्चन है tan 63 और इंटू tan 27, इसका वैल्यू लाना है हमको 1 के बराबर। तो आप जानते हैं कि tan को अगर cot से गुना करते हैं तब ना 1 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक tan को cot में चेंज कर लेते हैं, LHS, और LHS वाले टर्म में यहाँ देखो tan 63 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो आप लिख लो पहले tan 63 डिग्री और इंटू में tan 27 डिग्री। चलो ये लिख लिए। अब इसको कॉट में बदलो चाहे इसको कॉट में बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर अगर इसको हम बदल लेते हैं तो कॉट हो जाएगा 63 डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है, और इंटू में क्या रहेगा tan 27 डिग्री। अब देखो ये बन गया कॉट, और 90 में से 63 घटेगा तो 27 ही होगा, और इंटू में क्या है tan 27 ही है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक फॉर्मूला तो आप जानते हो, जैसे साइन को कोसेक से गुना करने पर 1 हुआ, वैसे ही tan थीटा और cot थीटा को गुना करने पर भी 1 होता है। फॉर्मूला हम बार बार लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं नोट करो, फॉर्मूला को भी नोट करते चलो, और वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, जो कि है अपने RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो अब ये टर्म थोड़ा सा बड़ा हुआ, बट्टा देकर के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं। अब देखो प्यारे तरीके से सॉल्व करने का हम आपको सिखाते हैं। LHS आप लिखोगे, चलो लिख लिए। साइन 90 माइनस थीटा को आप लिखोगे cos थीटा, चलो ये भी लिख लिए। इंटू में साइन थीटा है, चलो ये भी लिख लिए, ठीक है, और बट्टा में tan थीटा है ना, इसको भी अगर हम साइन कॉस में चेंज करना चाहें तो भी चेंज हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टा में cos थीटा। अब एक बात बताओ, मेन वाला जो बट्टा था यही था ना, जो मेन वाला बट्टा है भाग है, उसको आप गुना में चेंज कर लो, सिंपल सा चीज। तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा साइन थीटा और गुना कॉस थीटा, और इसके नीचे में कुछ नहीं था, बट्टा एक था। अब ये भाग जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, गुना में बदलते हैं, तो नीचे वाला कॉस चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला साइन जो है ये चला आएगा नीचे, ठीक है, साइन थीटा। अब ध्यान देना, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये बचेगा क्या चीज, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सब चीज के माइनस में क्या था, 1 था, तो हम क्या करते हैं, माइनस में 1 तो लेकर ही चलेंगे। ये दोनों का गुना होना था और फिर लास्ट में -1 तो होना ही था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस में 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको लाना है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जो -1 है ये क्या बन जाएगा, +1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये चला आएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, वर्ग संबंध में साइन और कॉस का संबंध होता है। क्या संबंध होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने पर वैल्यू मिलेगा 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इस केस में साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके हिसाब से हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस तो ये है, और इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि है अपना RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है देखने में लगेगा भारी, लेकिन है बहुत ही प्यारा सा। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, साइन में यहाँ 55 है, यहाँ कॉस 48 है, कॉस साइन 55 है तो इधर देखो साइन 42 लाना है, इधर कॉस 48 है तो इधर कॉस 35 लाना है, कैसे आएगा। तो चलो हम LHS लेकर के चलते हैं, और LHS जैसे ही लिए तो हम एक टर्मिनल लिख करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 55 ऐसे लिखेंगे, और कॉस को अगर साइन में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 48। सिंपल सा चीज है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। साइन से जैसे ही कॉस में आएगा और कॉस से जैसे ही साइन में जाएगा तो 90 माइनस थीटा बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज बन जाएगा, कॉस 90 में से 55 अगर घटाया जाए तो ये बन जाएगा 45 डिग्री, और साइन 90 में से अगर 48 डिग्री घटाया जाए तो ये बन जाएगा 42 डिग्री, और जो चीज लाना था वो आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बड़े ही प्यारे तरीके से ये सभी क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो ये भी क्वेश्चन सिद्ध करना है, साइन 25 साइन 65 को सिद्ध करके लाना है कॉस 25 कॉस 65। बहुत ही प्यारा सा चीज है, बहुत ही प्यारा सा चैलेंज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर LHS लिखते हैं, और LHS में क्या चीज है अपने पास, साइन 25 डिग्री और इनटू में साइन 65 डिग्री, और इस दोनों साइन को हमको चेंज करना है कॉस में। सिंपल सा पूरा कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस, ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और इसको भी कॉस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा चीज है, ये बन गया कॉस, 90 में से 25 घटेगा तो ये 65 हो जाएगा, और यहाँ भी है कॉस, और 90 में से 65 घटेगा तो 25 हो जाएगा। सिंपल सा चीज। अब देखो RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू लिख देंगे RHS, और उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से ये भी समझ गए होंगे। अब देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, साइन और कॉस दोनों में है, हमको साइन और कॉस में ही लाना है, लेकिन एंगल को छोटा करना है। तो बस आप LHS लेकर के चलिए, और LHS में जो साइन 54 है इसको आप कॉस में चेंज कर लीजिए, तो इसको क्या लिखिए होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस इस कॉस को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस में 67 डिग्री होगा। 90 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा, 36, और 90 में से 67 घटेगा तो बचेगा 23। सिंपल सा चीज है। तो ये बन गया कॉस, 90 में से 54 घटाया तो कितना हो गया, 36 डिग्री, और फिर प्लस में साइन, और 90 में से 67 घटा तो कितना बन गया, 23 डिग्री। अब देखो ए साइन पहले कॉस है फिर बाद में साइन है, यहाँ साइन है पहले बाद में कॉस है, 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 होगा, 3 में 2 जोड़ो तब भी 5 होगा। तो यहाँ पर इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, RHS। उम्मीद है बड़े ही प्यारे तरीके से ये भी आ गया होगा समझ। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम, कैसे बनाओगे, जैसे बनाए हैं, LHS लिखेंगे और LHS वाले टर्म में जो है उसको लिखेंगे। कॉस 27 है, यहाँ साइन 63 है, चलो हम इस कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और माइनस में 27 डिग्री, फिर प्लस साइन है, इसको आप कॉस में चेंज कर लो, कॉस 90 डिग्री और माइनस में थीटा की जगह पर कितना है, 51 डिग्री है, 51 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये बन गया कितना, साइन 90 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, 90 में से 27 घटेगा तो 7 3 10 63 डिग्री बन जाएगा, साइन 63 डिग्री, और प्लस इधर कॉस है, कॉस 90 में से 51 घटेगा तो 39 डिग्री बनेगा, और जो कि है अपना RHS के बराबर, तो लिख देंगे इक्वल टू RHS। बड़ा ही चुटकी वाला क्वेश्चन है, चुटकी बजाओ आंसर पाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 40 डिग्री साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसको हम वैल्यू करना है 1 के बराबर। अब फॉर्मूला क्या जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा जाए तब वैल्यू होगा 1। तो यहाँ हम साइन को कॉस में चेंज कर ही सकते हैं बिल्कुल। तो देखो यहाँ से आप लिखोगे LHS, और LHS में जो है अपने
अपने पास टर्म बहुत अच्छा है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री को रहने दो, साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, और प्लस इसको अगर कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर रहने दो, 50 डिग्री है तो साइन जैसे ही कॉस में आया तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, और माइनस में 50 डिग्री बन जाएगा। अब देखो इस स्क्वायर के लिए टेंशन ना लेना, क्योंकि होल स्क्वायर करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पर किए हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर हटा करके होल स्क्वायर करके करते तो एक स्टेप बढ़ जाए। हालांकि अब डायरेक्ट भी करो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर, और 90 में से 50 घटेगा तो ये भी 40 डिग्री, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और जो कि है अपने RHS के बराबर, तो लिख दिया हमने इक्वल टू RHS। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपने पास साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, इसका वैल्यू लाना है 1। सिंपल सा ऊपर वाला जो प्रोसेस लगाए थे सेम प्रोसेस लगेगा। LHS लिखोगे आप, साइन स्क्वायर 29 है तो इसको रहने दो साइन स्क्वायर 29 डिग्री को, और प्लस इस साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में 61 डिग्री। सिंपल सा चीज है। बताओ यहाँ साइन 29 डिग्री तो है, ये है, ठीक है, और प्लस में साइन नहीं, साइन स्क्वायर है, और यहाँ क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और 90 में से 61 घटेगा तो ये भी 29 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, जो कि है अपने RHS के बराबर, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसा है। अब देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो है इसका वैल्यू कितना लाना है, 1 लाना है। अब देखो यहाँ 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 1 कैसे आएगा, तो चलो हम करके देख लेते हैं 1 कैसे आता है। तो मेरे ख्याल से माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, प्लस है। इस क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, यहाँ पे प्लस है, हम माइनस दे दिए गलती से। तो देखो यहाँ पर LHS आप लेकर के चलोगे, यहाँ पर लिखोगे LHS, और बराबर के बायां साइड में जो टर्म है उसको लिखोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा, यही ना होगा, और फिर प्लस में कॉस थीटा और इंटू में साइन 90 माइनस थीटा, यही ना होगा। सिंपल सा चीज। कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे, तो पहले से वो साइन थीटा है, और फिर ये भी बन जाएगा क्या चीज, साइन थीटा, और फिर प्लस 2 कॉस थीटा तो है, ये है तो कॉस थीटा रहने दो, और साइन 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा कॉस थीटा। अब बताओ साइन को साइन से गुना करेंगे, ये साइन स्क्वायर नहीं बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कॉस का कॉस से गुना हो गया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और वैल्यू कितना होता है इसका, 1 होता है, जो कि हमारे RHS में है। तो लिख दोगे आप यहाँ से इक्वल टू RHS। बड़े ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चंस को डील किए हैं, और बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को समझ में अभी आया होगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है 24 कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू लाना है 0 के। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे LHS, और LHS में क्या चीज है अपने पास, कॉस थीटा तो है ही, और एक बात बताओ कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा तो है ही, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा, ये अपने पास LHS में है। साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा घटेगा, वैल्यू कितना आएगा 0, जो कि है अपने RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जैसा 24 था वैसा ही 25 भी है। वैल्यू आपको लाना है कितना, 1। तो देखो यहाँ पर साइन 42 है, कॉस 48 है, फिर कॉस 42 है, साइन 48 है। आप एक काम करो, यहाँ साइन है ना तो इसको भी साइन में चेंज कर लो, यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस में चेंज कर लो। एक काम करते हैं हम LHS पहले लिखते हैं, और पहले ही टर्म के साथ हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। साइन 42 डिग्री है तो रहने दो, और इस कॉस को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना 48 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस कॉस है 42 रहने दो, और इस साइन को आप कॉस में चेंज कर लो, तो कॉस कितना हो जाएगा 90 माइनस 48 हो जाएगा। है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। चलो वहां पर 90 माइनस 48 है, तो इस केस में यहाँ पर क्या बन रहा है, हाँ बेटा जी, हाँ हाँ आ गए। साइन 42 डिग्री और इंटू साइन 90 माइनस 48 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन 42 ही हो जाएगा। फिर प्लस इधर देखो कॉस 42 है ही, और 90 में से 48 घटेगा तो भी कॉस 42 ही होगा। अब देखो साइन 42 गुना किए तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर और 42 डिग्री हो गया, और फिर प्लस ये कॉस कॉस गुना होगा तो ये भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना आता है 1, जो कि है RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं इतने ढेर सारे क्वेश्चंस देखे हमने, बहुत ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा, सारा कुछ समझ में आया, तो अच्छा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना।